आज हम करेंगे एक बड़ी अनाउंसमेंट। ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर हो गई है। ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म डिमांड पेंशन की अब पूरी हो गई है। आइए समझते हैं ये कैसे हुआ पॉसिबल। नमस्कार दोस्तों, बाबूवे के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको आपके राइट्स के बारे में अवेयर करवाते हैं और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस के 2 नए रूल्स आए हैं। पहला रूल है एडिशनल इंटरेस्ट ऑन एनपीएस कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि आपकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंडर अब आपको पेंशन मिलेगी। ये पेंशन आपको पहले नहीं मिलती थी, मगर अब कुछ कंडीशंस के अंडर आपको ये पेंशन मिलेगी। इन दोनों चेंजेस के बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। पहले बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। अब जो एनपीएस का इंटरेस्ट है वो लास्ट वर्किंग डेज पर डिपॉजिट होना चाहिए, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस इंडिया ये रूल फॉलो नहीं करती। अब अगर आपका कंट्रीब्यूशन टाइमली जमा नहीं होता तो आपको मिलेगा पीपीएफ रेट पर इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट विद इन 30 डेज डिपॉजिट भी होना चाहिए और ये दोनों एम्प्लॉय और गवर्नमेंट शेयर पर एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं डिलेड कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है। अब अगर आपका पैसा टाइमली डिपॉजिट होता है तो आपको 4,63,000 का फायदा होता है। अगर आपका 15 दिन के डिले के बाद ये पैसा होता है डिपॉजिट पीपीएफ रेट का इंटरेस्ट मिलने के बाद, तो आपको 3,27,000 का फायदा होता है। अब ये कैलकुलेशन इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि आप 25 साल की उम्र में कंट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं और आपकी कंट्रीब्यूशन 10,000 की है टोटल एम्प्लॉय और गवर्नमेंट शेयर, जिसपे 10% का इंक्रीज होता है पर एनम और 15 दिन का डिले हर बार होता है। अब सोचिए कि अगर ये डिले कंटिन्यू होता रहता है तो आपको कितना नुकसान होगा। इसलिए आप इसके बारे में बिल्कुल विजिलेंट रहें कि आपका एम्प्लॉयर आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन किस डेट पर कर रहा है, वो डिले तो नहीं कर रहा। अब एक पीएफआरडीए के अनुमान के मुताबिक, पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक, अगर एक एम्प्लॉय का 1 दिन का डिले होता है तो उसको 40,000 रुपए का नुकसान होता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल चेंज की, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि रिस्टोर हो गई है। अब एनपीएस रूल 2021 के रूल 10 के मुताबिक अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ या फुल डिसेबिलिटी होती है तो उसको पेंशन मिलेगी। अब एम्प्लॉयज को ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस विड्रॉल के बीच में एक चूज करना होगा। कब करनी होगी ये ऑप्शन एक्सरसाइज? न्यू गवर्नमेंट ज्वाइनी को सर्विस ज्वाइन करते ही ये ऑप्शन चूज करनी होगी और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को ये ऑप्शन एज अर्ली एज पॉसिबल चूज करनी होगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप चूज नहीं करते तो आपकी डिफॉल्ट ऑप्शन कंसिडर होगी। अब क्या है ये डिफॉल्ट ऑप्शन, आइए समझते हैं। डेथ और डिसेबिलिटी के केस में, फुल डिसेबिलिटी के केस में, आपकी अगर 15 साल की सर्विस से कम है या इस नोटिफिकेशन को आए हुए 3 साल से कम होते हैं तो डिफॉल्ट ऑप्शन आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम में कंसिडर होगी, मतलब कि आपकी पेंशन लगेगी। और इससे अगर ज्यादा हो जाते हैं तो एनपीएस विड्रॉल आपकी डिफॉल्ट ऑप्शन होगी। अब इस कंडीशन के अलावा ऑल अदर केसेस में, जिसका मतलब कि आपके फॉर्म में कोई गलती है या कोई इनवैलिडेशन होती है किसी भी टाइप की, तब भी एनपीएस विड्रॉल ही डिफॉल्ट ऑप्शन कंसिडर होगी। क्या इसका मतलब है कि आपके पास 3 साल हैं ऑप्शन चूज करने के लिए? आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है ये बात, क्योंकि इस रूल में क्लैरिटी नहीं है। इसमें ये नहीं कहा गया कि 15 साल वाली ऑप्शन कंसिडर होगी या 3 साल की नोटिफिकेशन वाली ऑप्शन कंसिडर होगी। अब मान लीजिए आप एनपीएस सब्सक्राइबर 2007 में बनते हैं और आपके 15 साल सर्विस के 2022 में कंप्लीट होते हैं, तो तब तक तो आपकी डिफॉल्ट ऑप्शन पेंशन वाली कंसिडर होगी। उसके बाद आपका एनपीएस विड्रॉल की ऑप्शन एज डिफॉल्ट मानी जाएगी। अब जैसे कि मैंने पहले बोला कि इन रूल्स में क्लैरिटी नहीं है, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि अपनी ऑप्शन आप एट द अर्लीस्ट सेलेक्ट करें। इन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपको फॉर्म 1 भरना है ऑप्शंस के लिए और फॉर्म 2 भरना है फैमिली डिटेल्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन ऑप्शंस के बारे में। पहली बात, ये ऑप्शंस कितनी भी बार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि आप पेंशन वाली स्कीम या विड्रॉल वाली स्कीम में चूज कर सकते हैं कितनी भी बार। अब जो भी लास्ट ऑप्शन मेंबर सिलेक्ट करता है वही ऑप्शन कंसीडर होगी। अब फुल डिसेबिलिटी के केस में अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करने के हालत में हैं तो आपको चांस दिया जाएगा कि आप अपनी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अब इन ऑप्शन सिलेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपका एनपीएस का कॉर्पस बहुत बढ़ जाता है और आपको उसमें ज्यादा फायदा दिखता है,
तो आपको ऑप्शन चूज करने का मौका दिया जाएगा। अब पेंशन लगेगी कितनी, इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपकी पेंशन लगती है तो इस केस में क्या होगा। जितना भी आपका एनपीएस का शेयर है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है और आपका अपना शेयर होता है, तो गवर्नमेंट अपना शेयर वापस ले लेगी और आपको उसके बदले पेंशन देगी, और जो आपका शेयर है वो आपको वापस दे दिया जाएगा। अब ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर की है। हम समझते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स और ईमेल आईडीज पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी फ्री में हेल्प करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।